गेयर इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। ओ भाई, हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2025 में मोटो ब्लॉग कर सकते हो और आपको मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। और गाड़ी वाले को मन तो बहुत कर रहा था गालियाँ देने का, पर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। तो छोड़ो, वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बढ़िया सा फ़ोन या कैमरा, अपने अपने बजट के हिसाब से जो भी आपके पास है। तो मैं सच्ची बात बताऊं तो मैंने कम से कम 1 साल बर्बाद कर दिया एक कैमरा लेने के चक्कर में कि कैमरा लूँगा तभी स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन था नॉर्मल एंड्रॉयड। उसमें आपको पता था, उसमें ये था कि थोड़ा वाइड एंगल कम था तो नहीं दिखता था कुछ आगे इतना अच्छा। तो मैंने कहा कि चलो पहले गोप्रो ले लेते हैं। तो पहले गोप्रो लेने लगा तो फिर सोचा कि एडिटिंग कैसे करूँगा, तो उसके चक्कर में आईफोन ले लिया। तो आईफोन में व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो फिर वही कि व्यू अच्छा नहीं आ रहा ये वो। तो ये सब करते करते मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। पूरा 1 साल हो गया है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है मेरे चैनल को ओपन हुए हुए। तो अब फिर मैंने पैसे इकट्ठे करके गोप्रो ले लिया। अब भी फिर उसके बाद भी फिर मैंने यही सोचता रहा कि अब साउंड अच्छी नहीं आ रही है, वो सब कुछ हो रहा है। तो इससे कोई सीन नहीं होता गाइस, जो तुम्हारे पास है जैसा भी है बस स्टार्ट कर दो। बाद में बहुत कुछ मिल जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, बहुत कुछ समझ आएगा। अभी मुझे भी धीरे धीरे पता लग रहा है। मैंने गोप्रो तो नहीं लिया था, एक्शन कैमरा लिया है अभी मेरे पास। एक्शन कैमरा 4 है DJI का। तो उसके बाद भी मैं यही सोचता रहा कि अब मैं इस पर क्या करूँ। कभी कोई आवाज़ सही नहीं आ रही, कभी कोई माइक खरीद रहा, कभी कोई। तो मैं सच्ची बताऊँ, मैंने सिर्फ इस पर 300 रुपये के ईयरफोन लगाए हैं, उससे आवाज़ अच्छी आ रही है बस। और माइक के चक्कर में मेरे इतने सारे ब्लॉग खराब हुए ना, कम से कम 10-11 ब्लॉग खराब हुए हैं। कभी कोई माइक लगा रहा मैं, कभी कोई लगा रहा। तो लास्ट में अब ये ईयरफोन साथ दे रहे हैं बस। तो 200-300 रुपये के ईयरफोन आते हैं, कोई भी, बस उसको लगाओ और मोटो ब्लॉग चालू करो। जैसा भी बन रहा है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, कोई सीन नहीं है, बस डाल दो। तो पहला पॉइंट बस यही था कि जरूरी नहीं है कैमरा ही लेना है या जो गोप्रो ही लेना है। तुम्हारे पास जो है जैसा है बस माउंट लगाओ, गोप्रो लगाओ, हेलमेट पे लगाओ। जैसी मर्जी बाइक है, जरूरी नहीं है सुपर बाइक ही होनी चाहिए, जो मर्जी आपके पास स्प्लेंडर है उसी पे चलाओ। बस स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होगी तो खुद सब कुछ बनेगा। तो दूसरा स्टेप है कि आपके पास मोटो ब्लॉग करने के लिए तो सिंपल सी बात है कि हेलमेट होना चाहिए और बाइक होनी चाहिए। बाइक भी नहीं है, कोई सीन नहीं है, स्कूटी पे कर लो, साइकिल पे कर लो। बस ये है कि सेफ्टी का ध्यान रखना अपना। बस हेलमेट अच्छा होना चाहिए, गेयर डाले होने चाहिए प्रॉपर। तो मेरे पास नहीं है गेयर, इसलिए मैंने नहीं डाले हैं। ओ भाई, ओ यार देख, ओए तो गाइस अब कितना ही रुकना था, दूसरी बार गाड़ी वाले ने चींटे मार दिए ऊपर। तो अब इतनी पेशेंस है भाई, एक को छोड़ दिया था, दूसरे को तो पूछना ही था। तो छोड़ो यार। तो कहाँ था यार मैं, सारा मूड खराब कर दिया इसने। खैर छोड़ो। तो दूसरा स्टेप बस यही था कि गेयर गूर रखना अपने पास, जिस जैसा तुम्हारा बजट है भाई। सीधी बात ये, मेरे पास बजट नहीं है, ना पैसे हैं इतने, तो मैंने अभी गेयर नहीं खरीदे हैं। बस मैंने सिंपल सी, मेरे पास बाइक है, हेलमेट खरीद रखा है एक अच्छा सा स्टड का, उसी पे माउंट कर रखा है एक्शन कैमरा, और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बस इतना ही है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको बात कैसे करनी है, बात करने का तरीका क्या है, वो अपने अपना होता है गाइस। वो जैसे जैसे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो लोग के बीच में बस पूछते रहना है बंदों से, कमेंट कर दो ये वो, ताकि उनसे एक कनेक्शन बना रहे।
बाकी चौथा ये है एडिटिंग और स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, नहीं आती स्टार्टिंग में बनाना तो चैट जीपीटी से जनरेट कर लो, फिर खुद मॉडिफिकेशन कर लो उसमें थोड़ी सी। बाकी एडिटिंग के लिए तो आप काइनमास्टर चला लो, वीएन चला लो, चाहे कैपकट चला लो, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको आसान लगता है। मैं सच्ची बताऊं तो मैं इतना खज्जल हुआ ना एडिटिंग के पीछे भी। मैं एडिटिंग के चक्कर में एक्शन कैमरा तो मैंने ले लिया है, अब इसमें मेमोरी कार्ड डाला हुआ है। मेमोरी कार्ड अब फ़ोन में, नॉर्मल फ़ोन में एडिट कर रहा था तो हो नहीं रहा था, क्योंकि 4K उठा नहीं रहा था, फ़ोन इतना है नहीं अच्छा एंड्रॉयड वाला। तो उसके बाद लगा स्टार्ट करने की। तो मेरे पास लैपटॉप है एक डेल का, पर वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। उसमें एक प्रीमियर प्रो है, उसमें ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, और प्रीमियर प्रो इतना चलाने भी नहीं आता था मेरे को। पर फिर मैंने बड़ी मुश्किल से यूट्यूब पे देख देख के सीखा, फिर एडिट किया एक ब्लॉग, पर वही है, फिर उसने उठाया ही नहीं लैपटॉप ने। तो उसके बाद मैंने अब एक OTG ली है एक, फिर वो फ़ोन में ही मतलब कुछ ना कुछ करके, एक तो आईफोन की स्टोरेज बढ़ जाती है, पर फिर भी कुछ ना कुछ करके डिलीट कर देता हूँ पहले वाले ब्लॉग, फिर नया कर लेता हूँ कैपकट में एडिट। तो बस यही है, डरना डरना है नहीं। लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, होता रहता है बहुत कुछ, लोगों का काम है बोलना। वो तो आपको बोलेंगे क्या कर रहा है ये वो, कोई सीन नहीं है भाई। अभी बोलेंगे, बाद में वही वीडियो देखेंगे, तारीफ करेंगे, बाद में बोलेंगे हमें भी सिखा दो ये वो लोगों का कोई सीन नहीं है गाइस। जो मन करता है करो भाई। मैं देख लो, मैं भी बोलता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अब जिसको जो बोलना है बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस जो मन कर रहा है करो, मन है यूट्यूब करने का, मोटो ब्लॉग करने का, तो करते रहो। लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे तुम्हें देख के, उसकी टेंशन मत लो। बाकी यही 4-5 स्टेप थे, बाकी बस इतने में ही आप मोटो ब्लॉग कर सकते हो। जैसा बन रहा है गाइस, मैं तो यही सलाह दूंगा, जैसा बन रहा है बना दो, जो मन कर रहा है बोलो। अच्छा बन रहा है अच्छा बनो, बुरा लग रहा है बुरा लगने दो, बस डाल दो। कमेंट आएंगे खुद ना खुद, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, कम से कम सीखने को तो मिलेगा ना। कोई सीन नहीं है, जैसा बन रहा है बना दो बस, और चुपचाप आंखें बंद करके यूट्यूब पे डाल दो। 1-2 महीने बाद देखना खुद को अच्छा लगेगा, प्रोग्रेस होगी जब। कोई व्यू नहीं आएंगे, 2-3 ही आएंगे तो भी कोई सीन नहीं है गाइस। 2-3 व्यूज भी होंगे ना, खुशी मिलती है बस कि हाँ किसी ने तो देखा। और 2-3 महीने बाद तुम खुद देखो कि हाँ बहुत हो गया तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाएगा, वीडियो एडिटिंग स्किल बढ़ जाएंगी, बहुत कुछ बढ़ जाएगा। तो बस यही है 4-5 स्टेप जिससे आप मोटो ब्लॉग कर सकते हो। और आपको एक अच्छा थंबनेल बनाना आना चाहिए बस। अगर आपने थंबनेल बनाना भी सीख लिया ना, उसमें भी कोई सीन नहीं है गाइस। मैं सच्ची बताऊँ, मुझे भी नहीं आता अब इतना बनाने। मैं खुद कैपकट से देखता हूँ, सॉरी कैनवा से सीखता हूँ, फिर अगर नहीं बने तो वहीं से किसी का कॉपी कर लेता हूँ, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके बस। तो धीरे धीरे चलता है सब कुछ, उसी से सीखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ एक ही बारी में सब कुछ हो जाएगा। परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती गाइस, कुछ नहीं। मैं भी परफेक्ट के चक्कर में बहुत कुछ बर्बाद कर लिया, बहुत टाइम बर्बाद कर लिया, बहुत कुछ छोड़ा कि हाँ अभी परफेक्ट नहीं लग रहा। मैंने कम से कम 13-14 ब्लॉग छोड़ दिए हैं परफेक्शन के चक्कर में, कि ये परफेक्ट नहीं लग रहा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही। पर ऐसा कुछ नहीं होता यार, परफेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है। आज ये चीज़ परफेक्ट लग रही है, कल को यही बुरी लगेगी, कल को कुछ और नया आ जाएगा तो और परफेक्ट लगने लगेगा। तो थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, यहाँ पे जाम लग गया जाम। तो हाँ गाइस, तो बस यही था कि यही 3-4 स्टेप थे जिससे आप मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जैसे जैसे मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी मुझे भी सीखता ही रहता हूँ मैं, बस कभी किसी के चैनल से, कभी किससे, कभी चैट जीपीटी से। तो डरना नहीं है, बस यही है। तो जो जो इस ब्लॉग को देख के मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन कर देना, मैं भी आपके ब्लॉग देखा करूँगा। क्या पता आपसे ही, क्या पता कि आपसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही करेगा, तो आपसे भी सीख लूँगा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपको थोड़े दिनों बाद अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बस ऐसे रिएक्शन मिलते हैं ना जब तब खुशी हो जाती है, जब बार बार मुड़ के देखते हैं पीछे को। तो छोड़ो गाइस, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और बताना ज़रूर कि ये ब्लॉग कैसा लगा, सीखने को कुछ मिला कि नहीं मिला। तो तब तक के लिए बाय बाय।